ओम नमः सिद्धेभ्यः। जब बोले आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय, शासन नायक महावीर भगवान की जय, परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय, अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। भव्य आत्माओं, समय हो गया है आप सबके बीच में आने का, और चूँकि श्रुत पंचमी पर्व कल के दिन है तो श्रुत पंचमी के बारे में आप लोगों को बताना है कि प्रतिवर्ष ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी को श्रुत पंचमी आती है और जिन जैन शास्त्रों की विशेष पूजा आराधना करके उन्हें नए वेष्टन में वेष्टित करके मंदिरों में विराजमान करके उनकी पूजन करते हैं। तो शारदा पक्ष भी चल रहा है। सर्वप्रथम संक्षेप में सरस्वती माता की आराधना करके और चलते हैं शुद्ध पंचमी की कहानी की ओर। चलिए मंत्र करिए। ओम ह्रीं द्वात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं द्वात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं द्वात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं द्वात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः ओम ह्रीं द्वात् सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। 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 जलो द्वात् सांगवाणी सरस्वती माता की जय। अब अर्घ्य चढ़ाइएगा सरस्वती माता के लिए। जल चंदन अक्षत फूल चरु अरु दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो सुमदानत सो नर ध्यानत सुख पावे। तीर्थंकर की ध्वनि गण धरने चुनि अंग रचे चुनि ज्ञानमय, सो जिनवर वाणी शिव सुखदानी त्रिभुवन मानी पूज्य भई। ओम ह्रीं श्री जन्मोद्भव सरस्वती देवी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। महालक्ष्मी देवी के लिए अर्घ्य चढ़ाइए। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं, चंदनामती अब अर्घ्य थाली ले ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो, सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ऋषि महालक्ष्मी देवी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जलो सरस्वती लक्ष्मी माता की जय। अब शुद्ध पंचमी पर्व की क्या कहानी है उसके बारे में आप सब जानेंगे। श्री ऋषभ देव से महावीर तक जिन शासन को नमन करूं, गौतम गणधर द्वारा गूंथी जिन वरवाणी को नमन करूं। उस वाणी को हृदय अंगम करने वाले गुरु को नमन करूं। श्रुत का जो दिवस चला जग में श्रुत पंचमी पर्व को नमन करूं। चलो श्रुत पंचमी पर्व की जय। कथा सुनो भाई कथा सुनो, कथा सुनो भाई कथा सुनो, श्रुत पंचमी की कथा सुनो। छठ खंडागम पूर्ण हुआ आगम उसकी रोमांच की कथा सुनो। कथा सुनो भाई कथा सुनो, श्रुत पंचमी की कथा सुनो। सरस्वती जिनवाणी माँ की महिमा बड़ी निराली, जिनने श्रुत को प्रथम लिखा है उनकी सुनो कहानी। गुरुवर पुष्प दंत की जय, गुरुवर भूत बलि की जय, गुरुवर पुष्प दंत की जय, गुरुवर भूत बलि की जय। महावीर शासन में केवल श्रुत केवली हुए हैं, 11 अंग व 14 पूर्व के ज्ञान से सहित हुए हैं। घटने लगा ज्ञान फिर आगे हुए न केवल ज्ञानी, जिनने श्रुत को
प्रथम लिखा है, उनकी सुनो कहानी। गुरुवर पुष्पदंत की जय। गुरुवर भूत बलि की जय। गुरुवर पुष्पदंत की जय। गुरुवर भूत बलि की जय। भगवान महावीर के शासन में केवली और शुद्ध केवली अनेक हुए, जिनमें 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञान से सहित उन केवली शुद्ध केवलियों की परंपरा में जब आगे जाकर लोगों में ज्ञान घटने लगा, उसका ह्रास होने लगा और केवल ज्ञानी शुद्ध केवल ज्ञानी होने बंद हो गए, तब एक घटना घटती है। एक बार धरसेन सूर्य को चिंता हो गई श्रुत की, मेरे आंशिक पूर्व ज्ञान की धारा चलेगी कैसे। चिंता को चिंतन में बदल कर श्रुत रक्षा की ठानी। जिनने श्रुत को प्रथम लिखा है, उनकी सुनो कहानी। गुरुवर पुष्पदंत की जय। गुरुवर भूत बलि की जय। गुरुवर पुष्पदंत की जय। गुरुवर भूत बलि की जय। गुरुवर ने युग प्रतिक्रमण में ब्रह्मचारी को भेजा, 2 शिष्यों को विद्या दूंगा यह संदेशा भेजा। सब मुनियों ने सोच समझ कर 2 मुनि भेजे ज्ञानी। जिनने श्रुत को प्रथम लिखा है, उनकी सुनो कहानी। गुरुवर पुष्पदंत की जय। गुरुवर भूत बलि की जय। गुरुवर पुष्पदंत की जय। गुरुवर भूत बलि की जय। अर्थात आज से 2000 से भी ज़्यादा साल हो गए, तब एक बार एक धरसेन आचार्य को चिंता हुई कि मुझे जो पूर्व के ज्ञान का अंश रूप में ज्ञान है, तो उसकी धारा आगे कैसे चलेगी और मेरे साथ में कहीं वो श्रुत चला ना जाए। इसके लिए एक युग प्रतिक्रमण के अंदर उन्होंने एक ब्रह्मचारी को पत्र लेकर के भेजा कि कोई 2 मुनि हमारे पास हमारे ज्ञान को लेने के लिए आप भेज दें। और वहाँ पर फिर चिंतन चलने लगा कि ये श्रुत किस प्रकार से अविच्छिन्न किया जाए। उस पर संतों ने चिंतन करके और आगे क्या किया तो सुनिएगा। एक सुबुद्धि दूजे नर वाहन, मुनि चल दिए लेने ज्ञान। महावीर शासन का उन्होंने बहुत बढ़ाया है सम्मान। एक सुबुद्धि दूजे नर वाहन, मुनि ने इधर गुरुधर सेन ने रात में सुंदर एक सपना देखा। सुंदर 2 बैलों की नमते देखा। समझ गए अब मेरे श्रुति को मिल जाएगा उच्च स्थान। एक सुबुद्धि दूजे नर वाहन, मुनि चल दिए लेने ज्ञान। अगले दिन पहुँचे दोनों मुनि, गुरु चरणों में नमन किया। कुशल क्षेम रत्न त्रय की हुई, 3 दिवस विश्राम किया। पुनः मंत्र दे एक एक भेजा उनको गिरिवर गिरनार। एक सुबुद्धि दूजे नरवान, मुनि चल दिए लेने ज्ञान। पूर्ण साधना विधि से उन्होंने अपने मंत्र को सिद्ध किया। एक कानी दूजी बड़े दांतों वाली देवी को देख लिया। देख सामने विकृति देवी, मंत्र शुद्धि का लगाया ज्ञान। एक सुबुद्धि दूजे नरवान, मुनि चल दिए लेने ज्ञान। शुद्ध मंत्र सिद्धि होते ही
सुंदरी देवियाँ प्रगट हुई, भेज दिया उन्हें निज स्थान को, कुछ इच्छा नहीं प्रगट करी। आकर उन्होंने बताया गुरु को, हुई योग्यता की पहचान, एक सुबुद्धि दूजे नरवाहन मुनि दिए लेने ज्ञान। तो आप इस कहानी को सुन रहे हैं, बहुत संक्षेप में लिखी गई है। इसकी विस्तृत कहानी श्रुतावतार कथा नाम की पुस्तक के अंदर और सठ खंडागम की सिद्धांत चिंतामणि नाम की टीका में पूज्य गणी ज्ञानमती माता ने विस्तार से दिया है। यानी संक्षेप में आप समझें कि जब युग प्रतिक्रमण में धरसेन आचार्य का पत्र लेकर ब्रह्मचारी पहुंचते हैं तो वहां विचार विमर्श करके दो मुनियों को वे सब लोग भेजते हैं। एक का नाम था सुबुद्धि और दूसरे का नाम था नरवाहन। और वो दोनों जब इधर से चलते हैं, इधर धरसेनाचार्य को रात्रि में सपना आता है कि दो बैल सफेद सफेद मेरे चरणों में नमन कर रहे हैं। उन्होंने समझ लिया कि कोई योग्य शिष्य मेरे पास आ रहे हैं और अब निश्चित रूप से मेरी विद्या सार्थक हो जाएगी और मेरा ज्ञान अविच्छिन्न चलने लग जाएगा। और इधर दोनों मुनिराज आकर के विनय वृत्ति से गुरुवर को नमन करते हैं। 3 दिन के विश्राम के पश्चात मूलाचार की चर्या को समझते हुए 3 दिन के पश्चात गुरुवर धरसेन स्वामी उनकी परीक्षा के लिए 2 मंत्र देते हैं और कहते इन मंत्रों को सिद्ध करो। उपवास आदि लेकर उन मंत्रों को जब सिद्ध किया तो एक के सामने एक कानी देवी आ गई और दूसरे के सामने एक बड़े बड़े दांतों वाली देवी आ गई। दोनों शिष्य सोचते हैं कि देवियों का स्वरूप तो कभी विकृत नहीं होता, वे तो सुंदर ही रहती हैं। तब उन्होंने उस मंत्र में देखा और विचारा कि एक मंत्र में एक अक्षर कम था तो उनकी सिद्धि से कानी देवी आई थी, एक मंत्र में एक अक्षर ज्यादा था तो उनके सामने बड़े बड़े दांत वाली देवी आ गई थी। दोनों ने ज्ञान लगाया, मंत्र विद्या का ज्ञान था। उन्होंने ज्यादा अक्षर वाली में से अक्षर निकाला, एक अक्षर जिसमें कम था उसमें अक्षर बढ़ाया और उसके बाद सिद्ध किया विद्या को। तब तुरंत सुंदर देवियां प्रकट हो गईं। बोली बताइए आपका क्या काम है? मैं सिद्ध हो गई हूं, आप जो कहेंगे वो मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगी। दोनों शिष्यों ने बताया देवियों हमारी अपेक्षा नहीं है आपसे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमने गुरुदेव की आज्ञा से केवल मंत्रों को सिद्ध किया है। और वे देवियां चली गईं, गुरु चरणों में नमन किया उन्होंने, चली गईं। दोनों शिष्य सुबुद्धि और नरवाहन मुनिराज आकर के धरसेनाचार्य के समीप निवेदन करते हैं। धरसेनाचार्य ने समझ लिया कि इनके अंदर ज्ञान होते हुए भी इन्होंने पहले गुरु मंत्र में कोई अपनी टांग नहीं अड़ाई। देखो योग्य शिष्य का कार्य ये है कि अगर उनके अंदर योग्यता है तो अपनी योग्यता का परिचय देते हैं, गुरु आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करते हैं, जैसा कि सुबुद्धि और नरवाहन ने किया। और जब मंत्र गलत सिद्ध हुए तब उन्होंने अपना ज्ञान लगाकर और सही रूप में मंत्र को सिद्ध करके आए दोनों। उन्होंने सारी बात बताई। गुरुदेव ने जान लिया कि गुरु आज्ञा के परिपालक ये दोनों शिष्य विद्या को ग्रहण करने में सक्षम हैं, इसलिए उन दोनों शिष्यों की सुयोग्यता देखकर गुरुवर श्री धरसेनाचार्य ने उन्हें सिद्धांत का ज्ञान जिसके लिए उन्होंने बुलाया था उसको देना शुरू किया। भव्यात्मन ध्यान देकर सुनो, भव्यात्मन ध्यान देकर सुनो, आज प्रभु वीर का युग चल रहा देवी सा। भव्यात्मन ध्यान देकर सुनो, आज प्रभु वीर का युग चल रहा। किंतु ना है केवली, ना ही है श्रुति केवली, श्रुति ज्ञान भी घट रहा।
प्रभु वीर की ओंकारमयी दिव्य ध्वनि को सुना गणधर आदि ने। उसको ही द्वादशांग के रूप में रचना कर दी श्री गौतम स्वामी ने। द्वादशांग श्रुति में भरा ज्ञान घट है 4 अनुयोगों के रूप में। उसका ही कुछ अंश अब उपलब्ध है ज्ञानियों, किंतु ना है केवली, नहीं श्रुत केवली, श्रुत ज्ञान भी घट रहा। धरसेन गुरु ने दोनों मुनि को 6 खंड में आगम ज्ञान दिया। उसके अनंतर दोनों मुनि को आशीष देकर विदा कर दिया। चले गए दोनों अलग अलग पथ में, जाकर चतुर्मास एक संग किया। गुरुवर के श्रुत ज्ञान की खूब वृद्धि किया मुनियों ने। आज ना है केवली, नहीं श्रुत केवली, श्रुत ज्ञान भी घट रहा। तो दोनों मुनियों को बहुत दिनों तक ज्ञान दिया धरसेनाचार्य ने। उसके बाद उन दोनों को अलग अलग भेज दिया, एक को दक्षिण की ओर, एक को उत्तर की ओर। और दोनों ने जाकर अंकलेश्वर नगर, जो वर्तमान में गुजरात के अंदर है, भरूच के निकट, वहां पर जाकर चातुर्मास किया। और गुरुदेव के ज्ञान को उन्होंने आगम में निबद्ध करने का प्रयत्न किया। चातुर्मास के बाद फिर दोनों अलग अलग चले जाते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने का कार्य भी कर रहे हैं। फिर क्या होता है सुनिएगा। श्री पुष्पदंत मुनिवर ने 6 खंड में विभाजन करके दिया शास्त्रों को। उनमें से पहले जीव स्थान को लिख भेजा भूत बलि मुनिराज को। भूत बलि ने जाना मर्म को पहचाना, पुनः आगे 6 खंड सूत्र रच दिए। इस प्रकार से पूर्ण हुआ आगम, दोनों मिले मुनिजन। इस प्रकार से सूरीधर सेन का, इस प्रकार से सूरीधर सेन का ज्ञान सफल कर दिया। आज ना है केवली, नहीं है श्रुत केवली, श्रुत ज्ञान भी घट रहा। इस प्रकार से एक बार पुष्पदंत आचार्य ने शुरू किया और जीवस्थान नाम के ग्रंथ में 177 सूत्रों को रच करके उन्होंने भी जाना कि अब मेरी आयु समाप्त हो रही है। तो उन्होंने अपने गुरु भाई भूत बलि के पास, यानी पहले तो उनका नाम दूसरा ही था नरवाहन, उनके पास में भेज दिया कि अब आगे आप इस श्रुत को परिपूर्ण कीजिए। तो श्रुत वह परिपूर्ण हुआ 6 खंड रूप आगम के अंदर, जिसमें 5 खंड के अंदर 6841 सूत्र हैं और 6ठा खंड है वर्गणा खंड, जिसके अंदर बहुत सारे 70,000 लगभग सूत्र हैं और 7 भागों में वो ग्रंथ छपे हैं। वर्तमान में 16 ग्रंथ सटखंडागम की धवला टीका सहित और 7 ग्रंथ महाबंध के नाम से जाने जाते हैं। तो वर्गणा खंड 5वां खंड है और 6ठा खंड है महाबंध। तो उनको पूरा करके जिस दिन पूरा किया वह था ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी का दिन, जो कल आने वाला है। तो इस दिन उस श्रुत को दोनों गुरुओं ने, मुनियों ने पूरा किया। उस दिन एकदम देवता भी धरती पर आ गए और उन्होंने दोनों मुनियों की बड़ी भारी पूजा की, श्रुत की पूजा की और एक की दंत पंक्ति को, जो थोड़ी सी इधर उधर अस्त व्यस्त थी, उसको उन्होंने ठीक करके उनका नाम रखा पुष्पदंत।
और दूसरों को भूत जाति के देवों ने खूब अच्छे से पूजा किया, उनका नाम रखा गया भूत बलि। इस प्रकार से सुबुद्धि और नरवाहन नाम के मुनिराज पुष्पदंत और भूत बलि के नाम से जाने जाते हैं। तो भव्यात्माओं, ऐसे करके ये सठखंडागम ग्रंथ शुद्ध पंचमी के दिन पूर्ण हुआ और उन मुनियों की भी पूजा हुई। संक्षेप में मैं ले चलूँगी, थोड़ी सी कहानी तो और है, लेकिन आपको यही मैं इसलिए कि श्रुत पंचमी का पर्व कल आ रहा है और आपको जानना है कि श्रुत पंचमी के दिन ही आज से लगभग 2200 साल पहले पुष्पदंत और भूत बलि आचार्य ने जब सठखंडागम ग्रंथ को पूर्ण किया तो श्रुत की पूजा हुई और इस पंचमी का नाम पड़ गया श्रुत पंचमी। और श्रुत पंचमी के दिन आज भी श्रुत की पूजा करने की परंपरा चल गई है। आज सौभाग्य का क्षण है कि पुष्पदंत भूत बलि के उन सूत्रों पर आज से लगभग 1200 साल पहले 8वीं शताब्दी में श्री वीरसेन आचार्य ने धौला नाम की टीका लिखी, जो आचार्य शांति सागर महाराज के उपकारों के कारण मुद्रित हुआ हिंदी टीका विद्वानों से करा करके उन्होंने उसको प्रकाशित कराया, ताम्र पट्ट पर उत्कीर्ण कराया और वो आज भी ताड़ पत्रों पर और ताम्र पत्रों पर आज भी दक्षिण भारत के फलटन के अंदर, मूल बद्री के अंदर इन कुछ स्थानों में विराजमान हैं। और उन सूत्रों पर वर्तमान में पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने केवल आचार्य पुष्पदंत भूत बलि के सूत्रों को लेकर और सिद्धांत चिंतामणि नाम की नई टीका लिख करके सठखंडागम के सार को उन्होंने प्रस्तुत किया और 3200 पेजों में पूज्य माता ने अपने हाथों से वो टीका लिख करके हम सभी को प्रदान किया है। वह दिन आया था वैशाख कृष्णा दूज का, जब 10.5 साल के बाद पूज्य माता ने उस टीका को पूर्ण किया। उसकी हिंदी टीका लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप सब कल के दिन खूब अच्छे से श्रुत की पूजा कीजिए। अयोध्या की धरती पर भी प्रातःकाल श्रुत की पूजन की जाएगी, सरस्वती माता का अभिषेक होगा और जो सठखंडागम की टीका ताम्रपट्ट पर उत्कीर्ण कराई गई है सिद्धांत चिंतामणि टीका, उस ताम्रपट्ट को भी हमने मंगाया है हस्तिनापुर से, उसका भी अभिषेक होगा और जो मुद्रित धौला ग्रंथ है उसका दर्पण में अभिषेक होगा। इन सब के साथ में श्रुत की आराधना प्रातःकाल की जाएगी। 6 बजे से लेकर आपको पारस चैनल देखना है। श्रुत आराधना के पश्चात श्रुत के आराधक स्वामी रविंद्र कीर्ति जी का विशेष जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिस जन्मोत्सव को मनाने के लिए आज से हमारे विशेष महानुभावगण अयोध्या में आना शुरू हो गया है। दिल्ली से हमारे जिनराज जी जैन पूरे परिवार के साथ आए हैं और प्रद्युमन जी जैन, लखनऊ से कैलाश चंद जी जैन, मेरठ से हमारे सुनील जी, राकेश जी, मनोज जी जैन सब लोग आए हैं। दिल्ली से उत्तम नगर से विनोद जी जैन और भी सब लोग आने वाले हैं महानुभाव। तो इस प्रकार से आप विजय कुमार जी आ गए हैं, नया ग्रंथ लेकर के आ गए हैं ना, ठीक है। कल वो ग्रंथ स्वामी जी के करकमलों में भेंट किया जाएगा। इसीलिए आज शुद्ध पंचमी की पूर्व बेला में हमने आपको ये शुद्ध पंचमी की कहानी संक्षेप में जो मैंने लिखी थी, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता ने श्रुतावतार नाम की संस्कृत कथा को हिंदी में रूपांतरित करके और उसको प्रकाशित किया है। उस पुस्तक के आधार पर कल भी आपको उसका सार कल परसों में सुनाया जाएगा, क्योंकि कल विशेष रूप में स्वामी जी के जन्म दिवस को सब लोग मनाएंगे। तो प्रातः 6 बजे से आप सब पारस चैनल खोल लें। अवध प्रांत के जो भाई बहन अयोध्या आएंगे तो साक्षात उस इतिहास के साक्षी बनने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा कि हमारे बीच में ऐसे कर्मठ महानुभाव हैं जिन्होंने पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के चरणों में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करके आज अनेक तीर्थ, अनेक प्रतिमाएं विश्व के आश्चर्य के रूप में आप सबको प्रदान किया है। तो ऐसे शुद्ध के आराधक रविंद्र कीर्ति स्वामी जी जयवंत हों। इस भावना के साथ अब हम आगे चलते हैं गुरु पूजन की ओर।
पहले आचार्य त्रय के चरणों में ज्ञानमती माता जी की पूजन करेंगे। प्रथमाचार्य शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है। वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिवपति साधक कहलाते हैं। इन पद में चंदनामती हम अर्घ्य का थाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं श्री शांति सागर वीर सागर नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त। जय लो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पूजन करो जी श्री गणिनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है। जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय वश जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं। सन्निधिकरण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र अवतर संवोषडामाननम। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। मुझे ज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है। तब से दुनिया की कोई जब मुझको लुभा न पाई है।